बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए और जो भी अधूरी ख्वाहिशात हैं वो इस साल पूरी हो जाएं। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भागकर उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। सर्दियाँ इतनी ज़ोरों शोर से पड़ रही हैं कि मेरा तो अपना ही बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया है, तो इस वजह से आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब लगेगी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, इजी पीजी, झटपट तैयार होने वाली, घर से ही कुछ इंग्रेडिएंट्स लेंगे और मज़ेदार सी आलू, शिमला मिर्च और चिकन वाली रेसिपी तैयार करेंगे, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के घर को भी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए थे 3 टमाटर, उनको अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि जो डस्ट है वो रिमूव हो जाए और उनको जो है अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया था। और 3 ही मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको भी जो है ना मैंने यूँ कट कर लिया है। आवाज़ का उतार चढ़ाव आता रहेगा क्योंकि मेरा जो गला है ना वो काफ़ी ख़राब हुआ है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया था लहसुन, एक गड्डी ली थी जिसके अंदर 7 से 8 जवे थे, अच्छे खासे मोटे ताज़े, उनको जो है मैंने कट कर लिया है, छील लिया अच्छे तरीके से। अब मैं वो इस्तेमाल करूँगी। ये तमाम तरह चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार सी जो है ना शिमला मिर्च, चिकन और जो है आलू, उनका इस्तेमाल करते हुए एक लजीज सा सालन तैयार करेंगे। अब जो है ना मैंने लिया था यहाँ पर ऑयल 2 कप और उसको जो है एक कढ़ाई में डालकर अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख दिया था। आंच जो है वो मैं दरमियानी ही रखूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, नहीं तो जो वेजिटेबल्स वगैरह हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो जैसे ही हम डालेंगे तो वो पकेंगी तो कम और जलेंगी ज़्यादा। तो इस वजह से आप लोगों ने भी ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज, क्योंकि प्याज़ों को फ्राई होने के लिए और कलर चेंज करने के लिए टाइम लगता है। और साथ साथ इसके अंदर जो है मैं लहसुन भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें जो है ना वो कुक हो जाएं और इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाएं। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में शिमला मिर्च की कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, विटामिन सी का ख़जाना होती है और आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये देखें अच्छे तरीके से अब जो है हम इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना लगे, क्योंकि जब भी जो है ना चीज़ जलती है तो रिस्क ज़ाया होता है और अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। रिस्क जो है वो आजकल वैसे ही बहुत उसकी किल्लत है, तो हमें जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। साथ साथ जो है वो धुएँ जो हैं वो बहुत शदीद उठने लग गए थे, तो इस वजह से मैं डिफरेंट एंगल से आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरह से हमने प्याज़ों को जो है वो कुक करना है ताकि उनका कलर जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो गोल्डन हो जाए। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जले नहीं, इनका कलर ब्राउनिश शेड में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये जब मुंह में आएंगे ना तो फिर वो जले जले का टेस्ट आएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और सालन जो है ना उसका फिर वो फ्लेवर भी नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको यूं ही जो है वो कुक करते रहेंगे। इस पॉइंट पे जब हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, जली हुई स्टेज पर नहीं गए थे, उससे नीचे ही थे, अब हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। आप लोगों ने भी जो है ना इन चीज़ों के कलर का ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, क्योंकि जो रेसिपीज़ होती हैं ना इनमें जो है इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जहाँ पर प्याज का टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग आना होता है, तो अगर वो जल जाता है तो फिर उसका जो है ना वो मज़ा नहीं आता। साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया था बोनलेस चिकन आधा किलो, उसको अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि जो भी कोई ब्लड क्लॉट्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ साथ मैं अब इसकी मिक्सिंग कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये तमाम तरह चीज़ें मिक्स हो जाएँ और चिकन जो है ना वो प्याज़ों के साथ, टमाटर के साथ, लहसुन के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाए और जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इस पॉइंट पे भी आंच जो है वो मेरी दरमियानी ही है। 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसको कुक करेंगे ताकि जो है ना ये तमाम तरह चीज़ें यकजान हो जाए, इनका फ्लेवर जो है ना एक दूसरे के अंदर रच बस जाए। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में जो है ना किस किस स्टाइल से छोटी छोटी सी इजी पीजी सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, मुझे भी बताया करें, मैं भी वो रेसिपीज़ ट्राई किया करूँ।
फिर जो है ना यहाँ पर मैंने लिए थे 4 आलू, उनको अच्छे तरीके से जो है ना छील लिया था और यूँ जो है ना राउंड शेप के अंदर कट कर लिया था, ताकि जो है ना मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो। ज़्यादा बारीक आलू भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे आलू भी नहीं है कि जिनको जो है ना कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अभी आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ जो ऑयल था और जो प्याज टमाटर लहसुन है ना उसी के अंदर मैं इसको कुक कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आलूओं का भी कलर चेंज हो रहा है और साथ साथ चिकन का भी कलर जो है ना वो अब चेंज हो रहा है, लेकिन हम मज़ीद जो है ना इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे। और साथ साथ अब मैंने इसके अंदर जो है ना सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। साथ साथ जो है 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी अपना नमक। आप लोग अपने घर वालों की क्वांटिटी के लिहाज से नमक ऐड कीजिएगा कि आप लोग के घर पर अगर कोई मरीज़ है तो आप लोग उस लिहाज से जो है ना वो कम नमक ऐड कीजिएगा। साथ साथ इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है जी काली मिर्च। काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड करनी है और दादड़ मिर्च ऐड कर दी है। दादड़ मिर्च मैंने 1 टीस्पून ऐड की है ताकि मज़ेदार सा चटखारेदार मसालेदार सा जो है ना ये सालन तैयार हो और घर वालों को सबको जो है ना वो बहुत पसंद आए। एक्चुअली हमारे घर पे सबको ही जो है ना तीखी तीखी सी चटपटी सी चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद आती हैं, तो फिर मैं जो हूँ ना उसी की कोशिश करती हूँ। ये देखें, साथ साथ मैंने यहाँ पर ली थी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने जो है ना 4 से 5 ली थी नॉर्मल साइज़ की, उनको अच्छे तरीके से जो है ना कट कर लिया था बारीक बारीक सा और जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और 6 से 7 मिर्चें ली थी सब्ज़ और उनको जो है ना यूँ लंबा लंबा कट कर दिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। शिमला मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से पहले धोया था, फिर ताकि जो है ना कोई डस्ट वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद जो है ना चेक किया था कि बाकी तमाम तर जो है बिल्कुल ठीक है, अंदर से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद जो है ना उनके सीड्स को सेपरेट करके यूँ जो है ना उनको ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से जो है अब हम इसको कुक करेंगे। कुकिंग का जो इसका टाइम है ना वो है जी 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसको कुक करेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर सिर्फ जो है ना थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, नमक, सूखा धनिया, दादड़ मिर्च और काली मिर्च और साथ साथ जो है ना इसके अंदर हम लोग ज़ीरा भी ऐड करेंगे। अब जो है इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुक होने दूँगी और उसके बाद हम चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत धुएँदार मज़ेदार मसालेदार जो है ना ये चिकन का शिमला मिर्च का और आलू का जो है ना वो सालन जो है वो तैयार होने के करीब था और ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लग गई थी। इसको हम 2 से 3 मिनट कुक होने देंगे। इसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने ज़ीरा ऐड किया है, साथ साथ दादड़ मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया और नमक और ज़बरदस्त सी शिमला मिर्च, चिकन और आलू का जो ये सालन है ना वो तैयार हो गया और इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगा। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ज़रा सा टाइम लगा और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं ना और जो फरमाइशें होती हैं उनसे मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने आप लोगों को बना कर सिखाऊं ताकि आप लोग भी अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर लें। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बस अपने प्यारों को रेसिपीज़ बना कर खिलाते रहा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि इसी तरह से तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोगों के एरियाज़ में बेसिकली शिमला मिर्च को क्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और साथ साथ मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।